कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIQ की सीरीज़ में इनहेरिटेंस के हम दिसंबर 2018 के PYQ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो द डिएमिनेशन ऑफ ऑफ bases is a common chemical event produce spontaneous mutation. Which one of the following base will be formed by deamination of 5-methyl cytosine? तो उसके बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे म्यूटेशन की अगर हम बात करें वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, अचानक अपने आप ही, एंड इंड्यूस म्यूटेशन भी हो सकता है। इंड्यूस बाई जैसे कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर से इंड्यूस हो सकती है। फिजिकल फैक्टर जैसे कि एक्स रे हो गया, एक्स रे आयनाइजेशन हो गया, ठीक है, यूवी रे हो गया, ठीक है, इनसे है वो इंड्यूस भी करा जा सकता है, ठीक है। एक्स रे से है वो इंड्यूस हो सकता है, म्यूटेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, डीएनए ब्रेकडाउन वगैरह, ठीक है। और केमिकल की अगर हम बात करें, केमिकल से बेस मॉडिफिकेशन है वो हो सकता है, ठीक है, बेस एनालॉग वहाँ पे हो आ सकता है, ठीक है। जैसे कि इंटरकेलेटिंग एजेंट डाई होते हैं, ETBR, एक्रिलाइन, प्रोफेलिन, इनसे है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो होता है। और अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में यहाँ पे रेप्लिकेशन एरर भी है वो हो सकता है यहाँ पे। इसी के साथ में स्पॉन्टेनियस लेशन जैसे कि डीएमिनेशन एंड डीप्यूरिनेशन एंड डीप्रिमिडेशन भी हो सकता है। और हमें क्वेश्चन में डीएमिनेशन के बारे में पूछा है। सो डीएमिनेशन में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे 5-मेथाइल साइटोसिन के बारे में हमें पूछा है। यहाँ पे लिखा हुआ 5-मेथाइल साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन होता है, सो यहाँ पे थायमिन है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है थायमिन। एंड साइटोसिन नॉर्मल का डीएमिनेशन होता है तो यूरेसिल में कन्वर्ट होता है। और गुआनिन का डीएमिनेशन होता है सो वो जेंथोसिन में है वो कन्वर्ट होता है। एडेनिन का डीएमिनेशन होता है तो वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट है वो होता है। सो हमारे पास थायमिन बी है वो इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें पेडिग्री एनालिसिस से है शायद। सो द पेडिग्री बिलो रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे ट्रेट पहले से ही दे दिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल 6 इज ए हेटेरोजाइगोट? ओके, सो हमें इंडिविजुअल 6 ये वाला है वो बताना है कि ये हेटेरोजाइगोट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पे हमें इस 6 वाले की इसकी प्रोबेबिलिटी है वो पूछी है, क्या होगी हेटेरोजाइगोट होने की, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछ ली गई है। यहाँ पे 7 वाले की हमें दी गई है स्मॉल ए होगी, क्योंकि ये ट्रेट वाला है इसलिए ये, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव है इसलिए स्मॉल ए हम इसको ले रहे हैं। अब ये स्मॉल ए हम ले रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि इसके जो ये दो पेरेंट है, इन दोनों पेरेंटों के पास स्मॉल ए एक ना एक होना चाहिए, ठीक है। सो इसके पास भी स्मॉल ए होना चाहिए क्योंकि एक स्मॉल ए इस 5 नंबर वाले पेरेंट से आएगा, एक स्मॉल ए इस 4 नंबर वाले पेरेंट से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक बार इसका हम ले रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए इनके पेरेंट्स का, 7 नंबर और 6 नंबर के पेरेंट्स का। यहाँ पे जीनोटाइप हम ले रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो एक स्मॉल ए इधर से आएगा, एक स्मॉल ए इधर से आएगा, 7 नंबर के पास स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर के पास। अब बिकॉज हमने लिया है कैपिटल ए स्मॉल ए पेरेंट्स का, सो इससे बनने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है, इससे क्या क्या बनता है हर जनरेशन F1 में। सो इससे बनता है कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए अगेन एंड स्मॉल ए। सो हमारे पास हमें हेटेरोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी पूछी है 6 नंबर में, हेटेरोजाइगस बनने की, जो कि ये है
और होमोजाइगस डोमिनेंट की क्या है, कैपिटल ए की है हमारे पास 1/4, ठीक है, 4 में से 1 है ये, बिकॉज ये 2 में से 4 में से ये 2 है हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 में से 4 है, ठीक है। और अगर बात करें स्मॉल ए की, इसकी ये भी 1/4 है, लेकिन हम इसको कंसिडर हम करेंगे ही नहीं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्मॉल ए ही होता 6 नंबर वाला, सो ये तो ट्रेट वाला होता, जो कि ट्रेट वाला नहीं है, ठीक है। सो इसको हम प्रोबेबिलिटी में कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं, हमारे पास बच्चे तीन प्रोबेबिलिटी, तीन में से हमारे पास हेट्रोजाइगस कितने हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये तो होमोजाइगस है, ठीक है, ये है हेट्रोजाइगस और ये है हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस है हमारे पास। सो 2 हेट्रोजाइगस है कितने में से, आउट ऑफ 3। सो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 2 आउट ऑफ 3, यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 ये रहा, ठीक है, इसका आंसर ऐसे आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सो द एलील स्मॉल एल इन द ड्रोसोफिला इज रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड एंड लीथल व्हेन होमोजाइगस और हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मीन्स जैसे कि अक्स वाई है, सो अक्स के ऊपर है स्मॉल है, तो ये वाई के साथ हेमीजाइगस कंडीशन में होगा, और अक्स ये है वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और यहाँ पे अक्स हेट्रोजाइगस मीन्स मतलब एक डोमिनेंट और एक स्मॉल, इस टाइप में, ठीक है, और अक्स स्मॉल एल होमोजाइगस रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इफ ए फीमेल ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल एल स्मॉल एल इज क्रॉस्ड विद ए मेल, ओके, सो व्हाट इज द रेशो ऑफ फीमेल मेल इन द प्रोजेनी। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें इफ फीमेल का हमें जीनोटाइप दिया है कैपिटल एल स्मॉल एल है, यानी फीमेल का है फीमेल कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, ठीक है, सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड हम देखते हैं, ठीक है, एंड हमें है वो मेल का है वो नहीं दिया है। सो मेल का ये तो कॉमन सेंस है, अगर मेल का नहीं दिया सो वो तो ऑटोमेटिक ही मेल, तो अगर जिंदा है, हम क्रॉस करा रहे हैं, इसका मतलब मेल जिंदा है, ठीक है, मेल जिंदा, इसका मतलब तो कैपिटल एल ही होगा इसके पास, क्योंकि ये हेमीजाइगस में अगर इसके पास स्मॉल एल ही होता तो वो जिंदा ही नहीं रहता, ठीक है, हमने ऊपर देखा। सो ये ऑटोमेटिक कैपिटल एल ही होगा, ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सेंस हमें लगाना है एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे इसका क्रॉस हो रहा है, ठीक है, सो इससे क्रॉस होकर हमें क्या क्या बनता है, अक्स कैपिटल एल, ओके, अक्स कैपिटल एल वाई, यहाँ पे हमारे पास अक्स स्मॉल एल, अक्स कैपिटल एल, ठीक है, एंड यहाँ पे एक और बनेगा अक्स स्मॉल एल वाई। अब इसमें से है वो कौन कौन जिंदा रहेगा, ये यहाँ पे कैपिटल एल है, ये जिंदा रहेगी, ये मक्खी जिंदा रहेगी, और यहाँ पे भी कैपिटल एल है एक, ये भी जिंदा रहेगी, एंड यहाँ पे स्मॉल एल ही है, यहाँ पे कैपिटल एल है ही नहीं। हेमीजाइगस कंडीशन में अगर स्मॉल एल आएगा तो ये जिंदा नहीं रहेगा, यहाँ पे ये जिंदा नहीं रहेगा मक्खा, और ये मक्खा इसके पास कैपिटल एल है, ये मक्खा जिंदा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बचे क्या क्या, हमें बचे क्या क्या, हमारे पास 2 मक्खी बच्ची है, 2 मक्खी बच्ची अनुपात 1 मक्खा बच्चा है, ठीक है, तो 2:1 आ गया हमारे पास, तो 2:1 यहाँ पे ही है, ठीक है। सो बी यहाँ पे आंसर अपना आ जाता है, ठीक है, सो बी अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पार्ट सी का क्वेश्चन आ गया है। अब पार्ट सी की अगर हम बात करें, सो फॉलोइंग स्टेटमेंट है मेड अबाउट द रिकॉम्बिनेशन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में रिकॉम्बिनेशन हमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना। सो रिकॉम्बिनेशन कुड बी आइडेंटिफाइड बाय जीनोटाइपिंग पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग फॉर ए पेयर ऑफ लोकी। सो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। कोई पेयर ऑफ लोकी है, उसमें है वो उसका जो जीनोटाइपिंग है वो हम करके हमें पता लग जाएगा पेरेंट्स और
ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। तो जैसे कि ये कैपिटल ए है पेरेंट्स का, एक पेरेंट्स का कैपिटल ए स्मॉल ए है। अभी इनसे है वो क्या बन रहे हैं, अपने ऑफस्प्रिंग है वो किस जीनोटाइप में बन रहे हैं, ठीक है। उसका हम देख कर जीनोटाइपिंग देख के हम पता लगा सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो कौन से में हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है। तो वो सारा है वो पता चल सकता है हमें, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डज नॉट एग्जिस्ट 0.5 and therefore 50 cm centimorgan would be the maximum distance between two loci। सो क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है, क्योंकि देखो डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे डिस्टेंस क्यों नहीं हो सकती? डिस्टेंस 50 सेंटीमोर्गन से ज़्यादा हो सकती है। ये ए है यहाँ पे एंड ये बी है। सो इसका डिस्टेंस है वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इसको कौन रोक सकता है? डिस्टेंस को कौन रोक सकता है यार? कोई रोक थोड़ी सकता है। 50 सेंटीमोर्गन से ज़्यादा भी हो सकता है। वो बात अलग है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होता 0.5। ये आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको क्यों को है वो गलत कर देते हैं, ठीक है। सो क्यों जहाँ पे भी गलत है वो हम सीधा एलिमिनेशन करके हमारे पास सीधा आंसर आ जाता है। लेकिन आगे और देखें। सो recombination is a reciprocal process, okay, and however a non-reciprocal exchange may cause gene conversion, okay। सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें occasionally non-homologous recombination happens and this function as a source of chromosomal rearrangement, okay। सो ये नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही ऑप्शन से एलिमिनेशन से हमें मिल जाता है आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए क्वाड्रेटिक चेक फॉर जीन कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिस्टेंस रिएक्शन टाइप डिजीज रिएक्शन टाइप इन ए होस्ट पैथोजन system where the gene for the gene concept operate is represent below, okay। so यहाँ पे है। सो हमें एक तरफ है वो विरुलेंस और एविरुलेंस जीन है वो दिए हुए हैं पैथोजन के। यहाँ पे कैपिटल ए है वो एविरुलेंस को एविरुलेंट को शो करता है जो कि डोमिनेंट फिनोमिना है, एंड स्मॉल ए है वो विरुलेंट है जो कि रिसेसिव फिनोमिना है। स्मॉल ए दो बार आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात किया, जो कि कैपिटल आर डोमिनेंट है जो कि रेजिस्टेंट को है वो शो करेगा रेजिस्टेंसी को। स्मॉल आर जब भी आएगा वो रिसेसिव कंडीशन में आएगा तभी है वो ससेप्टिबल है वो हो पाएगा पैथोजन। सो अगर हम बात इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे इधर है वो रेजिस्टेंस और ससेप्टिबल का जीन है आर एंड स्मॉल आर एंड ओके, एंड पैथोजन एविरुलेंस और विरुलेंस जीन यहाँ पे है हमारे पास, जहाँ पे है जो स्मॉल ए है वो विरुलेंस एंड कैपिटल ए जो कि डोमिनेंट है वो एविरुलेंस जीन है। यहाँ पे कैपिटल ए है वो एविरुलेंस है एंड स्मॉल ए है वो विरुलेंस जीन है, ओके। इसी प्रकार से कैपिटल आर है वो रेजिस्टेंस के लिए है, स्मॉल आर है वो ससेप्टिबिलिटी के लिए। सो यहाँ पे जब एविरुलेंस जीन कैपिटल ए और कैपिटल आर जहाँ पे है वो साथ में आते हैं, सो वहाँ पे है वो रेजिस्टेंस ही है वो शो होता है। कैपिटल आर है वो रेजिस्टेंस ही शो करवाता है। यहाँ पे स्मॉल ए जब भी आता है, स्मॉल ए रिसेसिव कंडीशन में आता है, सो स्मॉल ए कंडीशन जब भी आता है स्मॉल ए ससेप्टिबिलिटी को ही करवाता, चाहिए उसके साथ में रेजिस्टेंस वाला जीन हो या ना हो, ठीक है। सो स्मॉल ए यहाँ पे है और यहाँ पे चाहे कैपिटल आर आ जाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं, ससेप्टिबिलिटी ही होगा, ससेप्टिबल होगा, ठीक है। प्लांट पैथोजन, ओके। यहाँ पे स्मॉल आर तो है ही, ससेप्टिबल होना ही है स्मॉल आर की वजह से, और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल आर है तो ससेप्टिबल है, ठीक है।
और इसके साथ में और अगर थोड़ी बहुत बात करें सो यहाँ पे फाउंड इन हेट्रोट्रोफिक पैथोजन facultative parasite. Okay, so the allele for susceptibility of the host small r and those for virulence in the pathogen produce a specific compound which interacts with each other to produce a susceptible response. Okay, so small r and जो हमने देखा स्मॉल ए जो कि विरुलेंसी को शो करता था, और ये कुछ है वो कंपाउंड है वो सिक्रेट करते हैं जो कि है वो ससेप्टिबल रिस्पॉन्स के लिए है वो आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसीलिए स्मॉल ए जब हम बोल रहे हैं जब आ जाता है तब हम ससेप्टिबली कंडीशन है वो देखते हैं। सो वन ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन वुड लीड ससेप्टिबिलिटी एंड द रेस्ट ऑफ लीड रेजिस्टेंसी। पे एक और टेबल है जो कि यहाँ पे दोनों सेट ऑफ जीन्स जो दोनों सेट ऑफ एलील्स के साथ में है। यहाँ पे देखो जब हमने बताया कि जो स्मॉल ए है वो यहाँ पे होता है अपना रिसेसिव कंडीशन। सो ससेप्टिबिलिटी दोनों साथ में अगर जब आ जाते हैं स्मॉल ए तब वो ससेप्टिबल होता ही है। अब ये जो आप कंडीशन देख रहे हो इसमें दोनों स्मॉल ए है। सो दोनों स्मॉल ए इसका मतलब ये पूरी लाइन है वो ससेप्टिबल होगी। प्लस मीन्स ससेप्टिबल, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस मीन्स ससेप्टिबल, ये प्लस मीन्स ससेप्टिबल। ये क्योंकि दोनों स्मॉल ए आ गए सो इसका मतलब पूरी लाइन ये ससेप्टिबल ही होगी, चाहे ऊपर कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ससेप्टिबल ही होगा सारा क्योंकि स्मॉल ए आ गया है। ठीक है, एंड बाकी में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये हेट्रो है, ये भी हेट्रो है और ये होमो है, और कैपिटल ए तो वैसे भी यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी को नहीं बताता है। ठीक है, विरुलेंसी को बताता है कैपिटल ए। ठीक है, एविरुलेंसी को। सो अब देखते हैं ऑप्शंस यहाँ पे। कैपिटल ए कैपिटल आर जीनोटाइप हैड इनकम्पैटिबल रेजिस्टेंस रिएक्शन। सो यहाँ पे कैपिटल ए है एंड कैपिटल आर है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। एंड यहाँ पे कैपिटल ए है और स्मॉल आर है, सो कैपिटल ए वैसे भी विरुलेंस होता है, सो यहाँ पे स्मॉल आर है वो अपना शो करेगा ससेप्टिबिलिटी को। ओके, सो ये करेक्ट है। ओके, एंड ये क्या कह रहा है स्मॉल ए है, स्मॉल ए जहाँ पे भी हमने देखा था कि आएगा तो चाहे उसके साथ में कैपिटल आर आ जाओ चाहे स्मॉल आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल आर ही है, सो यहाँ पे ये होगा अपना ससेप्टिबल, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है स्मॉल ए मीन्स विरुलेंसी एंड कैपिटल आर स्मॉल ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ये ससेप्टिबल ही होगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है जो कि गलत है, ससेप्टिबल होगा अभी हमने टेबल में देखा। ठीक है, सो ये हमारा इनकरेक्ट है वो हो जाता है अपना PQR, ये बी ऑप्शन है वो करेक्ट है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो एंजलमैन सिंड्रोम एंड Prader-Willi syndrome have very distinct syndrome. Factors responsible for the occurrence of this syndrome are given below. So this is the factor for that particular syndrome. And microdeletion of 15q11 and 13 in parental chromosome. Okay, so 11 क्रोमोसोम और 13 क्रोमोसोम में कुछ माइक्रो डिलीशन है। एंड यूनिपेरेंटल डाइसोमी ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम 15। ओके, सो ये भी हो सकता है। एंड लैक ऑफ फंक्शनल मैटरनल कॉपी ऑफ यूबिक्विटिन लाइगेज E3A, ये भी हो सकता है। लैक ऑफ
SNRP, SNRPN transcripts, which is produced only from parental chromosome. Okay, so and deficiency of small nuclear RNA, which are encoded from the intron of SNRF and SNRPNs transcript from parental chromosome. Okay, so which one of the following combination of answer is correct for Angelman and Prader-Willi syndrome? Okay, सो यहाँ पे एक पबमेड के आर्टिकल पब्लिकेशन से है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे है वो PWS सिंड्रोम के बारे में है वो बताया है कि 20 पेरेंटली एक्सप्रेस जीन है वो यहाँ पे मिसिंग है वो देखे गए इस सिंड्रोम में। उनमें से है वो यहाँ पे है जैसे कि नेक्डीन, मेकोरिन रिंग 3 एंड मेगालाइक 2 एंड PWRN2 and 1 and nuclear pore association protein 2 and SNRF and SNRPN एंड इस प्रकार के कुछ जीन्स है वो मिसिंग है वो देखे गए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो NDN एंड ये कुछ इस प्रकार के जीन है जो कि मिस देखे गए और इससे है वो PWS है वो सिंड्रोम है वो देखे गए। ठीक है, एंड यहाँ पे इसी के साथ में है वो अब अपने जो क्रोमोसोम है 15Q एंड 11.2 एंड 15 नंबर के क्रोमोसोम के Q के रीजन के जो 13 वाला रीजन है Q13 रीजन उसमें है वो डिलीशन है वो लॉस ऑफ एक्सप्रेशन है उसका है वो उस रीजन का देखा गया प्रेडर विली सिंड्रोम में। ठीक है, PWS सिंड्रोम में यहाँ पे देखा गया इस 15 नंबर क्रोमोसोम के इस सेगमेंट का डिलीशन से। ठीक है, एंड डुप्लीकेशन भी यहाँ पे एंड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इंडिविजुअल विद द PWS हैव ए लार्ज डिलीशन ऑफ द इंटायर 15Q imprinted region. Okay, and 25 of individual with PWS have a maternal uniparental disomy. Okay, in which both copy of chromosome 15 have been inherited from the mother. Okay, and less than 5% of the individual with the PWS have an imprinted defect that cause parental 15Q segment to behave as though it were inherited from the mother. Okay, और अगर बात करें एंजलमैन सिंड्रोम की, सो यहाँ पे एंजलमैन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल intellectual disability, absence of speech, epilepsy, and the characteristic happy effect. Okay, so it is caused by the loss of function from the maternal UBE3A जीन, यूबिक्विटिनाइन जीन होता है ये। ठीक है, और इसी सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे डुप्लीकेशन अगर देखा जाएगा इस सेगमेंट का, सो वो यहाँ पे है वो इसका है वो सिंड्रोम देखा जाएगा। सो अब अगर स्टेटमेंट में हम देखें सो यहाँ पे माइक्रो डिलीशन अगर इसमें है वो सेगमेंट में है, सो वो यहाँ पे हमने देखा था PWS सिंड्रोम में था। यहाँ पे यूनिपेरेंटल डायसोमी भी हमने याद करो हमने देखा था 15 नंबर क्रोमोसोम में, यहाँ पे PWS सिंड्रोम में ही हमने देखा था। ओके, एंड यहाँ पे यूबिक्विटिन लाइगेज वाला जो है वो यहाँ पे हमने देखा था वो हमने एंजलमैन सिंड्रोम में वो देखा था। ठीक है, एंड स्नर्प के रिलेटिव हमने देखा था। ओके, सो डिलीशन यहाँ पे लैक ऑफ 20 जीन कुछ हमने देखे, सो वो PWS के रिलेटिव ही वो होते थे। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास जो 1, 2 एंड 4 एंड 5 जो है 1, 2 एंड 4 एंड 5 है वो PWS सिंड्रोम के लिए, AS है वो ओनली है वो 3 के लिए। सो यहाँ पे ये करेक्ट अपना हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सो यूजिंग इंटरप्रेटेड मेटिंग for HFR strain were analyzed for the sequencing in which they transmitted a number of different genes to a F- strain. Each HFR strain was found to transmit its gene
in a unique order as summarized in the table. Okay, so only the first 5 genes were scored. Okay, and which one of the following correctly represent the gene sequence in the original strain from which the HFR strain were derived, as well as the place of integration and poly, polarity of the F plasmid. ओके, सो यहाँ पे टाइम दे रखा है। सब फर्स्ट यहाँ पे है वो ये आता है, लास्ट ही लास्ट में है वो ये जीन आते हैं स्ट्रेन से। सो यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें इससे ए से, सो बनाकर जैसे कि हमने यहाँ पे ए बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब ए के बाद में है वो बी है, ठीक है, सो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, ठीक है। बी के बाद में डी है, सो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। डी के बाद में एफ है, तो यहाँ पे हम एफ लिख देते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट में है वो एच है, तो एच लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो डायरेक्शन है, तो हमने ए से स्टार्ट किया था यहाँ से। सो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हमने ये निशान है वो लगा देना है यहाँ के ये, ठीक है। क्योंकि जब हम ये ऐसा कुछ लोगो हम बनाते हैं, सो यहाँ पे ये पीछे वाला डायरेक्शन बताता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं हम, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम देखें, सो बी, यहाँ पे ये रहा बी। ओके, सो बी एंड देन ए, बी देन ए। यहाँ पे इधर इस साइड में हम चल रहे हैं, सो इस साइड में हम चल रहे हैं, तो बी के पीछे हम ये लोगो लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इधर की साइड स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो इसका डायरेक्शन हम जब लगाते हैं, सो ये पीछे की साइड, इस साइड हम वो चलते हैं, अपनी डायरेक्शन चलवाते हैं, तो ये इस प्रकार का हम है वो डायरेक्शन वाला लगाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हम लगा दिए, ठीक है। देन क्या है, बी बाद में ए, बाद में ए के बाद में है एल, देन है एम, देन है के, ठीक है, एल एम के। सो अब हमें है वो एक डाउट आता है कि बी के बाद में ए तो आ गया, अब ये जो एल एम के है वो इस एच और ए के बीच में आएगा या फिर यहाँ पे कहीं पे आएगा। सो वो यहाँ पे देखने के लिए हमें वो थ्री नंबर टेबल है वो देखनी पड़ेगी। 3 नंबर टेबल में यहाँ पे एच है वो लास्ट में है, और इसके बीच में एम के जे एच है वो जीन और आ गए, और एल वाला पहले से ही था। सो एल एम के एंड जे और जी है वो इसके बीच में आएगा, ए और एच के बीच में, क्योंकि एच है वो लास्ट में है, ठीक है। सो वो अगर हम इसमें बनाए, सो एच हमें थोड़ा सा लास्ट में हम बना देते हैं, ये एफ यहाँ पे, ये एच यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में एक के बाद में है वो एल से शुरू होता है, एल एम के, ये तो लिखना ही है, ठीक है। सो एल एम के एंड यहाँ पे एम के एंड जे और जी और हम लगा देंगे, ठीक है, जे एंड जी, ठीक है। अब ये एच लास्ट में बच ही गया, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एफ से हम शुरू कर रहे हैं, इधर एम से हमने शुरू किया था, एम और के की तरफ इधर शुरू किया था। सो यहाँ पे एक और हम ऐसे तीर का ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है, डायरेक्शन वाला, ठीक है, क्योंकि एम से स्टार्ट किया था और इधर की डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब एफ से अगर हम बात करें, सो ये रहा एफ, बाद में एफ के बाद में एच, इधर की डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, ये रहा एच, ठीक है। सो इधर की डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, तो एफ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक है वो डायरेक्शन वाला हम लगा देंगे। सो एफ एच जी जे और के ये पहले से है ही। सो ये अपना है वो आंसर है वो बन जाता है, ये जहाँ पे भी है अपना। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सी में है अपना, ठीक है। सो देखो एकदम सेम बनाया हमने। सो यहाँ पे बी से हमने स्टार्ट किया, ये डायरेक्शन वाला लोगो, बी ए एंड एल एंड एम के जी एच एफ एंड डी। ओके, सो बिल्कुल हमारा है वो सेम है वो करेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल अपना है वो आप देख सकते हो, इधर ऐसा है वो मिला सकते हो, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से है वो हम ये सॉल्व करते हैं इस ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की,
So several mutant 1 to 4 are isolated, all which require compound E for growth. The compound A to D in the biosynthesis pathway to E are known. Okay, so but their order in the pathway is not known. Each compound is tested for its ability to support the growth of each mutant 1 to 4, and in the following table a plus sign indicates growth, and the minus sign indicate the no growth. Okay, so what is the order of the compound A to E in the pathway? ओके सो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो हमें वो देखना होता है टेबल में, यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसका बढ़ता हुआ देखना है, सबसे कम है वो शुरू में आ जाता है, सबसे कम यहाँ पे है बिल्कुल भी नहीं है, सो यहाँ पे ए सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे कम उसके बाद में एक है, बाद में दो है, बाद में तीन है, बाद में सबसे ज़्यादा इसमें है। सो ये कुछ यही सीक्वेंस रहेगा, ए बी सी एंड डी एंड ई, ए बी सी डी ई, यही है वो सीक्वेंस रहेगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो राइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है वो सारे डिलीशन है, नो ग्रोथ है, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये बी एंड देन सी एंड डी। कुछ भी एग्जाम में ये टेबल ही देखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही मत पढ़ो चाहे, ठीक है। सो जहाँ पे भी है वो प्लस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब तो ये सीक्वेंस में दे दिया, मान लो ये पहले है वो, ये मान लो ये हो जाएगा, इसमें मान लो ये माइनस है। सो यहाँ पे है वो पहले हम इसको लेंगे ए को, देन बी को, देन यहाँ पे है वो डी को लेंगे, फिर ई को लेंगे, फिर एफ सॉरी पहले हम जैसे कि इसमें है वो प्लस लगा देते हैं और ये है कर देते हैं माइनस। सो इसमें पहले हम ए को लेंगे, देन बी को लेंगे, देन लेंगे हम डी को, क्योंकि इसमें एक के बाद में दो पॉजिटिव है, देन सी को लेंगे क्योंकि इसमें तीन पॉजिटिव है, देन सबसे ज़्यादा इसमें है, ठीक है। सो फिर अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो हमें वो सीक्वेंस मिलेगा ए एंड बी एंड डी एंड सी एंड ई, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है, इसमें दो पॉजिटिव है, इसमें तीन पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए बी डी ई। सो कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस है वो देखने को मिलता है, यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ द एन इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट अंडरगोइंग ए सिंगल क्रॉसिंग ओवर इवेंट। The following statements are given toward the explaining the consequence at the end of the meiosis. Okay, यहाँ पे पहले तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं इसको। सो इसको हम देखकर है वो एक पहले तो लीनियरलाइज इसको करेंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन यहाँ पे सेंट्रोमियर, देन ई, देन एफ एंड जी एच एंड आई। ओके, इसी के साथ नीचे वाली स्ट्रैंड को अगर हम यहाँ पे है वो करें, सो यहाँ पे नीचे वाली स्ट्रैंड आ जाती है ए, देन बी, देन यहाँ पे है वो जी एफ और ई, जी एफ और यहाँ पे ई, देन डॉट आया है, देन डी एंड सी, डी एंड सी, देन एच एंड आई, एच एंड आई। अब इसका क्रॉसिंग ओवर है यहाँ पे डी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, डी और सी ये रहा, डी और सी ये रहा, और डी और सी ये रहा, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे है वो क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ पे ये है, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर है। सो इससे क्या क्या बन सकता है वो अगर हम नीचे लिखे, सो यहाँ पे
यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी हो गया ये। यहाँ से अब फिर से यहाँ से डी से शुरू होगा, डी एंड फिर आएगा सेंट्रोमियर, फिर एफ आएगा। ओके, यहाँ पे ई आएगा, सॉरी, ओके, ई एफ जी, ये रहा बी और ए। ठीक है, सो ये आएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और क्या हमारे पास है वो बन सकता है, यहाँ पे एच से बन सकता है। ठीक है, एच सॉरी आई से बन सकता है, यहाँ आई एच जी ई एस जी एफ ई डॉट एन डी, यहाँ पे फिर सी एच आई। ठीक है, सो इस प्रकार से बनेगा। सो आई, यहाँ पे एच, यहाँ पे जी एफ ई सेंट्रोमियर, फिर डी से फिर यहाँ से ए से हो जाएगा। ठीक है, सो डी एंड या सी एच एंड आई। सो यहाँ पे एच एंड आई का डुप्लीकेशन हुआ है एंड यहाँ पे है वो ए एंड बी का डुप्लीकेशन है वो हुआ है। ठीक है, सो इससे दो क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट हमें है वो मिले हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट जिसमें है वो डिलीशन है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे एच एंड आई का है वो म्यूटेशन है वो डिलीशन है वो देखने को मिलता है इसमें। सो डिलीशन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे डुप्लीकेशन भी यहाँ पे है वो देखने को मिलता है, ए एंड बी का डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इसमें अगर हम बात करें, इसमें ए जीन नहीं है, बी जीन नहीं है। ठीक है, ए एंड जी जीन का डिलीशन है, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन हमें वो देखने को मिलता है। सो इसलिए ये क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट है वो नॉन वायबल होंगे। ठीक है, नॉन वायबल होंगे, जबकि जो भी नॉन क्रॉसिंग ओवर जो प्रोडक्ट बनेंगे जो कि पेरेंटल टाइप के दिखेंगे, नॉन क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट में सारे के सारे जीन होते हैं। ठीक है, इसलिए वो वायबल होते हैं। सो अगर हम स्टेटमेंट की अगर देखें, सो द रिजल्टेंट टू क्रोमोसोम विल हैव डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। देखा हमने दोनों क्रोमोसोम में डिलीशन एंड डुप्लीकेशन है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम ये हमारे पास फॉर्म नहीं हुए थे। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो द इन्वर्जन डज नॉट अलाउ क्रॉसिंग ओवर टू अकर, सो इवन इफ ए क्रॉसिंग ओवर इज इनहेरिटेड इट विल फेल टू अकर। सो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो द क्रॉसिंग ओवर इज कंसिडर्ड सप्रेस्ड बाय द इन्वर्जन एज द एसेंट्रिक क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट नॉर्मली। ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऑल द गैमेट्स फॉर्म विथ क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड एट द एंड ऑफ द meiosis इज नॉन वायबल एंड दे कैरी लास्ट डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। ओके, सो ये हमने देखा यहाँ पे नॉन वायबल है वो बने थे। एंड द गैमेट हैविंग नॉन क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल, जो पेरेंटल हो गए जिनमें सारे जीन होंगे वो होंगे सर्वाइव। ठीक है, वायबल सर्वाइव होंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन 5 6 एंड 1 है वो करेक्ट है, 1 5 6 है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो कि है SNP एंड STR के ऊपर, जो कि मेथड एंड बायोलॉजी जो यूनिट होती है उसके अंदर भी ये आता है और इनहेरिटेंस बायोलॉजी में भी ये आ गया है। ठीक है, so, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टेंडम रिपीट्स STR एंड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP है यहाँ पे। ठीक है, SNP एंड STR है। यहाँ पे हमारे पास the status of autonomous SNP, autosomal STR, mitochondrial SNP and Y-linked STR for 4 इंडिविजुअल। यहाँ में से 4 में से 2 है वो चिल्ड्रन है एंड 2 है वो पेरेंटल है। वो कोई से भी हो सकते हैं, वो पता नहीं है हमें। ठीक है, सो हमें पता लगाना है कि कौन से पेरेंटल है और कौन से है वो चिल्ड्रन है। बेसिकली हमें बताना है कि 2 कौन से इनमें से है वो पेरेंट्स है। ठीक है, 2 पेरेंट्स को बताना है। ठीक है, सो वो अगर हम देखें, सो कॉम्बिनेशन अगर मान लो एक बार हाइपोथेसिस बनाते हैं ए एंड बी है वो पेरेंट है, तो ए एंड बी पेरेंट्स है, तो यहाँ पे इसका अगर हम C/C एंड का क्रॉस हम अगर कराते हैं C/C
बाई जी से, एंड इसी के साथ में इनका STR शॉर्ट टेंडम रिपीट ये ले लेते हैं 13/12 एंड 13/13, 13/13 से। सो यहाँ पे इसके जो चिल्ड्रन हमें इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बचे हुए 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, जो कि है हमारे C/C एंड हमारे C/G, ओके, C/C एंड C/G, एंड यहाँ पे है वो C/G का है वो 14/13 होना चाहिए, एंड जो कि होगा ही नहीं, पेरेंटल से है वो किधर से आ रहा है, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन होगा नहीं, A एंड B वाला कॉम्बिनेशन है वो होगा नहीं, ठीक है। सो A एंड B जो पेरेंट्स है वो हो ही नहीं सकते यहाँ पे, और ऑप्शन में भी नहीं है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलो A एंड D का हम लेते हैं, ठीक है। सो A एंड D का पेरेंट्स हम वो लेते हैं, A को पेरेंट्स और D को पेरेंट्स बना के देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास A के पास है वो C आउट ऑफ C एंड STR है वो 13/12 है। इसको क्रॉस हम करवाते हैं अगर D के साथ में, सो C/C 13/14, ठीक है। सो इससे अगर है वो देखते हैं तो यहाँ पे है वो फिर चिल्ड्रन है वो ये होने चाहिए B एंड C, यहाँ पे मतलब C/G एंड 13/13 एंड यहाँ पे C/G 14/13। सो यहाँ पे हमें वो अगर इस चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे C एंड G है वो नहीं आ सकता यहाँ पे, ये या वो इनकरेक्ट है, यहाँ यहीं पे इनकरेक्ट है वो हो जाता है, ठीक है। सो पेरेंटल से C एंड G है वो आ ही नहीं सकता। सो यहाँ पे है वो ये भी कॉम्बिनेशन है वो नहीं बैठेगा सही अपने, ठीक है। सो अगर B की हम बात करें A एंड C की, सो वो अगर हम देखें A को और C को पेरेंटल अगर बनाकर हम देखें, सो A की अगर बात करें, सो C/C यहाँ पे 13/12 का हम क्रॉस करवा रहे हैं C का, जो कि है C/G 14/13 का, ठीक है। सो इसके अगर हम चिल्ड्रन की बात करें जो कि B एंड D होगा, जो कि है C/G 13/13 एंड एक और बनेगा अपना D वाला, जो कि है C/C 13/14। इसके अगर हम बात करें C यहाँ से आया है एंड G है वो यहाँ से आया है, ठीक है। सो यहाँ C और G है वो बन सकता है, और 13 भी है वो बन सकता है, ठीक है। और दूसरे चिल्ड्रन की अगर हम बात करें C और C है वो आ सकता है, ठीक है, करेक्ट है, एंड 13 इधर से एंड 14 इधर से, इस वाले पेरेंट से है वो आ सकता है। सो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। एंड इसी के साथ में अगर हम STR को भी देखें, सो जिसमें A पेरेंट्स के पास है वो एंड शॉर्ट टेंडम रिपीट 13 का, एंड C के पास, C पेरेंट्स के पास नहीं है। सो इससे है वो अपने है वो B जो चिल्ड्रन है उसमें है वो आ जाएगा, और एक चिल्ड्रन में है वो नहीं आएगा। सो यहाँ पे है वो क्रॉस चेक है वो इस प्रकार से हो जाता है, ये B है वो करेक्ट है। सो B को हम करेक्ट कर देंगे। सो इसी के साथ में ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट नहीं सारे ही है वो पार्ट B एंड पार्ट C के वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो वीडियो को अगर अच्छी लगी, कोई सा भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, सो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पे जाके विजिट करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। डेव बायो की सारी कंप्लीट एंड इवोल्यूशन की सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, ओके, एंड PYQ की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।